हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वायोदा। एयरफोर्स का एनरोलमेंट लिस्ट आने के बाद अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड करने में इशू हो रहा है। तो आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ चीज़ फिल करना है। उसके बाद आप डेफिनेटली अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर लोगे। एक दो चीज़ आप लोगों को दिक्कत आ रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ पहले मैं। एक तो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट का दिक्कत आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट फिल करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले तो मोस्टली कैंडिडेट का ये चीज़ सोल्व हो चुका है, बट आपका पर्सनल डाउट है, पर्सनल कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप लोग एक बार सीएसपी को मेल कर सकते हो। अदरवाइज़ उसको 1-2 दिन आप वेट कर सकते हो, वो डेफिनिटली सोल्व हो जाएगा। साइट का ग्लिच हो सकता है उसके अंदर। फिर उसके बाद कुछ लोगों का जो है वहाँ पे एड्रेस फिल करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो एड्रेस के अंदर आप लोग जो है मैथमेटिकल जैसे 3 मत लिखिए, 3 है जैसे वार्ड नंबर 3, फ्लैट नंबर 13, तो वहाँ पर लिखिए 13, THIRTEEN, मतलब स्पेलिंग आपको उसका लिखना है वहाँ पे। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे ये आ रहा है कि जो है बैंक डिटेल के अंदर आ रहा है दिक्कत, की आईएफएससी कोड के अंदर एरर आ रहा है। देखो आईएफएससी कोड जो होता है उसके अंदर जीरो एंड ओ का इशू रहता है कि ओ की जगह आप या तो जीरो वहां पे डाल रहे हो या फिर जीरो की जगह ओ डाल रहे हो, तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा एरर हो सकता है, वो आप लोग देख लेना। डेफिनेटली आप लोगों का सोल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं एक बार आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन दिखा देता हूँ मैं कि कहाँ से क्या चीज़ फिल करना है इसके अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों को जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये आ रहा था कि एडमिशन क्लोज्ड। तो एडमिशन क्लोज्ड वो आपका जो अभी करंट सिनेरियो में जो इंटेक चल रहा है आप उसमें लॉगिन करेंगे तो आपका एडमिशन क्लोज ही दिखाएगा। आपको जो है मेन होम पेज पे जो 3 डॉट्स हैं, अगर वहां पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको कैंडिडेट वाले ऑप्शन के अंदर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वहां पर आपका जो करंट जो आपका ज्वाइनिंग वाला इंटेक है वो यहाँ पर दिखता है। मेन साइट पे जो आपका पोर्टल रहता है वो नई इनटेक का रहता है जो अभी करंट सिनेरियो में चल रहा है। आपका जो ज्वाइनिंग वाला है वो इधर साइड में आ जाता है, मतलब उसको बैक साइड में उसको पोर्टल के अंदर डाल देते हैं वो। तो यहाँ पर आप जब इस पर क्लिकेंगे तो आप लोगों को वो ओपन हो जाएगा। फिर उसके अंदर ईमेल आईडी वगैरह आपका पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद जब ओपन करेंगे आप लोग तो आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आप लोगों को अपना इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर लेना है। इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ वहाँ पर रहेगी तो वो आगे काम आएगा। एंड ये बुकलेट प्री कोर्स बुकलेट है, ये बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो, बट इसको भी डाउनलोड कर लेना आप लोग। प्रिंट करवाने की इसको आवश्यकता है नहीं, बट आप करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर जो मेन आपका इको लेटर का सिनेरियो है वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये जो 3 डॉट्स हैं, लॉग आउट के बगल के अंदर 3 डॉट्स है। जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों का ये ओपन होएगा। अब इसके अंदर जो है आपको इको लेटर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 3 चीज़ें फिल करनी होंगी। ये जो ऊपर की चीज़ें इंस्ट्रक्शन और कंसेंट फॉर्म ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, बट इको लेटर डाउनलोड करने के लिए केवल ये 3 चीज़ें फिल करनी रहेंगी। जो रिमेनिंग नीचे है वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए है। आप एक बार डाउनलोड करने के बाद उनको आप बाद में फिल कर सकते हो। मतलब ये 3 चीज़ें मेन है, मेजॉरिटी के अंदर इनको ही फिल करना पड़ेगा। तो इनको किस तरीके से फिल करना आप लोगों को मैं वन बाय वन बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आएगा आपका पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर कंप्लीट आपके बारे में पूरी डिटेल आएगी, आपका अपना पूरा सीनेरियो। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका नाम, यहाँ पे नाम डालना है। फिर आपके फादर का नेम। देखो इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ मिस्टेक हो सकता है, तो इनके अंदर मिस्टेक मत करना कम से कम, क्योंकि ये फिर आप देख लेना इन चीज़ों का। मम्मी का नाम, आपका रोल नंबर, सब चीज़ें आपको पता ही हैं। जेंडर आप लोगों का, डेट डीओबी, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी आपको डालना है यहाँ पे। और ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, बर्थ प्लेस। देखो बर्थ प्लेस आपका गांव और शहर वो हो सकता है, इसके अंदर आप डाल लेना अपना। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप लोगों का, डिस्ट्रिक्ट आपका, कास्ट आपका, ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे जो भी आपका मेडिकल के टाइम डाला था आपने, फॉर्म फिल करते टाइम डाला था, मोल ऑन लेफ्ट हैंड वगैरह हेड जो भी आपने डाला था वो आप लोगों को डालना है। मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन कौन सा है, और नेशनलिटी ऑब्वियसली इंडियन ही होगी सब लोगों का। फिर यहाँ पे प्रोफिशिएंसी देखो हिंदी के अंदर है, कैसी है, आप हिंदी कैसा बोल लेते हैं, तो एक्सीलेंट सबका ये होएगा। और इंग्लिश का है तो इंग्लिश आपको नहीं आता तो नो लिख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, उस तरीके से लिख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके 2 हैं, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम डाला था वही चीज़। आप लोगों का बाय बर्थ आप इंडियन ही है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। फिर देखो लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज कौन सी आती है आपको, तो अगर आप जो है साउथ से बिलोंग करते हो या फिर जैसे नॉर्थ ईस्ट से, तो उस उधर आपको और भी आपकी लैंग्वेज है पर्टिकुलर, तो वो आप इसके अंदर चूज़ करके डाल सकते हो। फिर हॉबीज़ हैं, तो देखो हॉबीज़ आपका जो भी प्लेइंग क्रिकेट वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक्स्ट्रा टैलेंट जो भी आप लोगों का है, कोई स्पोर्ट्स के अंदर आप हो तो आप डाल सकते हो। अदरवाइज़ ये देखो 2 चीज़ें हैं, ये आप
स्किप करने वाली है, मतलब यहाँ पे स्टार मार्क्स नहीं है। ये पूरे जो फॉर्म है इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जिनके ऊपर स्टार मार्क नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हो, मतलब आपको अननेसेसरी इनको बाद में फिल कर सकते हो, मतलब ये बाद में एडिट हो जाता है इसका, ठीक है। फिर देखो बैंक डिटेल है तो ये काफ़ी इसके अंदर इश्यू है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो मैंने अभी कहा, आपने नोटिस किया होगा कि इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, मतलब आपके पास डिटेल है तो आपका ज्वाइनिंग टाइम भी ये फिल की जाएंगी। तो इसका इतना इशू नहीं लेना कि मैंने यहाँ पे फिल नहीं किया तो मेरे को दिक्कत होगा। मान लो कि आपके पास एटीएम नहीं है, पासबुक नहीं है, ऐसा वैसा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अकाउंट नहीं है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये इतना मैंडेटरी नहीं है आप लोगों का, इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास है तो जैसे यहाँ पर डाल रखा है पीएनबी का अकाउंट है, ये सब चीज़ें आप डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो, जो भी चीज़ें। फिर जो इश्यू है वो मेनली इन चीज़ों के अंदर आ रहा है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार कि आप लोगों के पास चेकबुक है तो देखो यस करना है, फिर यहाँ पे उसका नंबर आएगा, नहीं है तो नो करो। फिर है भी या फिर आपको नंबर वगैरह नहीं पड़ता तो नो डाल के आप नेक्स्ट करो आगे। एटीएम कार्ड है तो यस है, अदरवाइज आप उसके अंदर नो करना है। और आपकी जो है पासबुक वगैरह, चेकबुक पासबुक, ये दो चीज़ें होती हैं तो इनके अंदर नो, यस नो करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे तो ये आपका पर्सनल डिटेल वाला सिनेरियो आप लोगों का जो है इसके अंदर सबमिट हो जाता है। फिर आपका सेकंड ओपन होएगा, सेकंड आपको ओपन करना है तो सेकंड के अंदर आता है आप लोगों का रेजिडेंस डिटेल। तो रेजिडेंस के अंदर मतलब आपको घर का सब पूरा आएगा, कहाँ रहते हो आप लोग अपना उसका पूरा। तो अब देखो मैंने जैसे अभी बोला था कि वार्ड नंबर 13, तो 13 है तो यहाँ पे 13 इस तरीके से नहीं लिखना आप लोगों को, ऐसा लिखोगे तो उसके अंदर पॉपअप ही दिखाएगा। फिर आप लोगों को 13 उसकी स्पेलिंग पूरी लिखनी है। फिर लोकेलिटी आपका, लोकेलिटी के अंदर देखो ये लिखना आप लोगों का, जैसे आपका किसी शहर से हो तो गली का नाम लिख सकते हो, अपना स्ट्रीट का नाम लिख सकते हो, गांव का, जैसे ढाणियाँ भी होती हैं तो वो विलेज के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर तो मेजरली ढाणियाँ बोलते हैं, वो आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं देख लेना आप लोग। तो वो आप लोकेलिटी अपना लिख सकते हो, कोई आपका मोहल्ला हो उस तरीके से। एंड ये आपकी तहसील है तो तहसील तो सबका उसका नाम डालना आप लोगों का, अपने गाँव का नाम डालना है और अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। देखो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन होता है वो सबके लगता है जहाँ पर आप लोगों का जो है पुलिस वेरिफिकेशन होएगा वहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का, आपको कंफर्म नहीं है तो अपना अपने पापा वगैरह से, फैमिली में किसी से कंफर्म कर लेना कि आपका जो रीजन के अंदर पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, आप जहाँ पर रहते हो उसके अंदर वो डालना आप लोग का। एंड पोस्ट ऑफिस, देखो जो भी एयरफोर्स की तरफ से आपको मेल वगैरह या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना होगा आप लोगों का, जैसे आप ज्वाइनिंग पर, जो आपकी ट्रेनिंग के अंदर आप वहाँ पर फेल वगैरह हो जाते हैं तो आप लोगों का वो आपके घर पर भेजा जाता है डेटा आप लोगों का, कि आप लोगों ने जो है वहाँ पर फेल हो गए, तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस ज़रूरी होता है, तो ये आप लोगों को डालना है। उसके बाद जो है आपका पिन कोड यहाँ पे, और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नियर बाय रेलवे स्टेशन। देखो नियर बाय रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है वो आपको डालना है, ताकि आप जब जैसे आएंगे तो अलाउंस वगैरह मिलता है आप लोगों का, वो टिकट वगैरह का वो पैसा मिलता है, उसके लिए डालना है। वो डिस्टेंस कितना है इसका, एनआरएस का मतलब नियर रेलवे स्टेशन, उसका डिस्टेंस कितना है वो आप लोगों को यहाँ से नियर बाय रेलवे स्टेशन जो भी हो, नहीं है तो नो कर सकते हो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा यहाँ पे, जो जम्मू कश्मीर, आसाम और मेघालय लद्दाख वाले हैं उनके लिए है, आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि आपके वहाँ पर आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर ऑप्शनल है, नहीं डाल सकते, इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है, मतलब आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो मूव मूव करते हैं यहाँ पे, प्रेजेंट एड्रेस, तो ये यहाँ पे इसको फिर से फिल नहीं करना आप लोगों को, इसको टिक कर देंगे तो ये आप लोगों का ऑटोमेटिकली जो है सबमिट हो जाएगा। बट ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो कि आप पहले कहीं और रहते थे बट अब जो है आप, जैसे आप किसी सिटी में रहते हो कुछ सालों से तो वो आप डाल सकते हो, बट मेरे ख्याल से आप लोग इसको प्रेजेंट एड्रेस का ही रहें, क्योंकि सिटी में कोई नहीं रहता, आप लोगों को पता है, आप कुछ समय के लिए रहे होंगे पढ़ने के लिए ऐसे वैसे, तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मतलब फॉर्म को अगर कॉम्प्लिकेट करना है आप लोगों को तो यहाँ पर आप नया डाल सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इसको टिक करके वही सेम सिनेरियो। और यहाँ पर ड्यूरेशन आप लोगों को लिखना है, जैसे आप किसी सिटी में रह रहे हो, जैसे शिफ्ट हो गया आप 10 साल से 5 साल से रह रहे हो तो आप लोग इसके अंदर वो ड्यूरेशन लिख सकते हो, और प्रेजेंट एड्रेस इसी में रह रहे हो तो बाय बर्थ आप यहीं पर रह रहे हो, इसके अंदर आप लोगों को चेंज नहीं करना आप। फिर ये है प्रीव्यू एड्रेस, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना। देखो ऐसा है इसके अंदर कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि स्टार मार्क नहीं है तो इसको स्किप करना है, बट आपको कॉम्प्लिकेट करना है फॉर्म को और फिल करना है तो आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं 10-5 साल से ऊपर कहीं रहे हो तो टाइम पीरियड इसके अंदर लिखना है कि पहले कितने से कितने तक और एड्रेस पर क्या रहे थे, बट मेरे ख्याल से आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा तो इसको कंप्लीटली स्किप करना है। नेक्स्ट मूव करना है आप लोगों का यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे विटनेस डिटेल डालनी है यहाँ पे, तो आपके बारे में कौन जाता है अच्छे अच्छे तरीके से तो उनका डालना, तो आपके गांव का सरपंच हो सकता है, सरपंच नहीं है तो मुखिया वगैरह वो सब चीज़ें होती हैं, उनका नाम यहाँ पर आप लोगों को डालना है। उसके बाद आपका जो है हेयर होता है तो वो आप अपने पिता के अलावा जो से आपका जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, आपको उत्तराधिकारी उस तरीके से, तो आप लोग अपने बड़े भाई का नाम डाल सकते हो, एंड अपनी बहन का भी डाल सकते हो, मम्मी का भी डाल सकते हो और पापा का भी डाल सकते हो, ये आप लोगों का यहाँ पे ऑप्शन रहने वाला है। इसके बाद जो है यहाँ पे इनका डिटेल्स होएगा,
कि आपका 2 पर्सन यहाँ पे पूछे जाएँगे विटनेस के तौर पर कि आपका, तो इसके अंदर मेनली आपको फैमिली का मेंबर का डालना है यहाँ पे आपको। अपने बड़े भाई का नाम डाल सकते हो, अपनी बड़ी बहन का नाम डाल सकते हो, मम्मी का नाम डाल सकते हो, पापा का नाम डाल सकते हो, अंकल का नाम डाल सकते हो, और भी कोई अदरवाइज़ आपकी फैमिली में हो तो उनका नाम डाल सकते हो यहाँ पे। उनकी डिटेल डालनी है यहाँ पे, वो कहाँ रहते हैं। तो मेजरली कोशिश करना है आपकी फैमिली का हो तो ये टाउन, स्ट्रीट वगैरह इनके अंदर आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। फिर उनका हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट वो सेम चीज़ें हैं। तो मेन ये नाम रहेगा, तो नाम अगर आपका घर का रहेगा तो वही सेम डिटेल इसके अंदर, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर सेकंड है यहाँ पे कि सेकंड पर्सन का डालना है यहाँ पे डिटेल्स। तो सेकंड पर्सन के अंदर भी सेम है, आप अपना फैमिली का डालें, अपना एक भाई का डाल दें, एक पापा का डाल दें, फिर मम्मी का डाल सकते हैं, अंकल का डाल सकते हैं, उस तरीके से नाम डाल के फिर उनके यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है, तहसील कौन से, पिन कोड कहाँ से, एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, विलेज, ये सब चीज़ें उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। सिंपल रखना है इसको, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फॉर्म को नहीं करना है। फिर यहाँ पर आप इनका प्रेजेंट एड्रेस है कि मान लो कि आप जो भी विटनेस अपना भाई वगैरह हो तो शिफ्ट हो गए हैं, तो वो मेरे ख्याल से शिफ्ट हो भी गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि कोई पढ़ने के लिए बाहर फॉरेन चला गया हो तो उसका नहीं डालना है यहाँ पे कुछ भी, आप इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है तो इसको स्किप करना है। सिंपल आपको फॉर्म को एकदम बाद में एडिट कर लेना है इसको, पहले एक बार डाउनलोड कर लो आप लोग अपना इको लेटर, उसके बाद इसको एडिट कर लेना है। फिर इसको इसको सेव करके नेक्स्ट आप लोगों का फैमिली डिटेल, ये लास्ट एंड फाइनल है, 2 आप लोगों की सबमिट हो चुके हैं, अब लास्ट एंड फाइनल है। ये आपका फैमिली डिटेल्स है। फैमिली डिटेल्स के अंदर देखो अपने पिता का नाम, तो इनके अंदर दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक वाली जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे तसल्ली से भरना है बढ़िया तरीके से। डीओबी, एज कितनी है, उसके बाद आप लोगों को उनका आपके पिता का जन्म कहाँ हुआ था वो सब चीज़ें डालनी है। नेशनलिटी इंडियन ही होंगे मोस्टली, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, एंड सिटीजनशिप यहाँ पर मतलब इंडियन बाई बर्थ है वो, एंड जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डालें। फिर इसके बाद मेडिकल इश्यू, देखो उनको कोई भी आप मतलब कि मेडिकल इश्यू है उनको कोई भी, तो आप यहाँ पे मेंशन करना है वहाँ पे, कोई भी उनको दिक्कत है तो। फिर उसके बाद मदर का डालना है, तो मदर का सेम है, उनके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे उनका एजुकेशन क्या है, एंड उनका जन्म कहाँ हुआ था, ओबियसली इंडिया में ही होगा वहाँ पे, आप उनका गाँव का नाम उस तरीके से डाल सकते हो, विलेज शहर का उनका, नेशनैलिटी उनका, एंड ऑक्यूपेशन क्या है मदर का, हाउसवाइफ़, इस तरीके से आप अपना डाल सकते हो। उनका मेडिकल कंडीशन कोई भी उनको जैसे जो है शुगर वगैरह का जैसे होता है, उनका ऐसा कोई दिक्कत हो उनको तो आप लोग वहाँ पर डाल सकते हो। उनका एज डालना है, उनका नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है? फिर उसके बाद जो है आप लोगों का नेक्स्ट आता है उनका परमानेंट एड्रेस अभी क्या है, तो एड्रेस आपके यहाँ पर पिता का एड्रेस होएगा, यहाँ मदर का एड्रेस होगा, तो सेम एज़ यूजुअल आपका है वही उनका एड्रेस होने वाला है। प्रेज़ेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम डालना है। अगर किसी का शिफ्ट हुए हो आप लोग, चेंज है, उनकी मम्मी कहीं और रहती हो, तो उस वजह से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ तो सबका सेम ही होने वाला है। फिर जो है यहाँ पे सिबलिंग आता है, आपके भाई-बहन है, तो ये हैं तो आपको येस करना है, नहीं है तो आप लोगों को नो करना है। आप इसके अंदर येस करोगे तो ये ओपन होएगा, नो करोगे तो फिर ये पूरा ऑफ हो जाएगा। तो आपके जैसे सिर्फ 2 भाई हैं आप लोगों की, 2 बहन हैं, जो भी 1 भाई 1 बहन जिस तरीके से भी हैं आप लोगों का, 2, 3, 4, 5 उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फ़िल करना है। फिर उसी के हिसाब से जैसे 2 फ़िल करोगे तो 2 की डिटेल फ़िल करनी पड़ेगी, 4 फ़िल करोगे यहाँ पे तो 4 की डिटेल आप लोगों को फ़िल करनी पड़ेगी। तो पहला है यहाँ पे ब्रदर सिस्टर दोनों हैं, तो कौन-सा रिलेशन क्या आप लोगों का, भाई है या बहन है, तो यहाँ पे आपका सिस्टर जो भी है वो आपको फ़िल करना है, उनका नेम फ़िल करना है, उनकी एज मेंशन करनी है यहाँ पे, नेशनैलिटी, मेडिकल स्टेटस उनको कोई दिक्कत है या नहीं है, मेडिकल इश्यू उनका, एजुकेशन क्या कर रहे हैं वो, ऑक्यूपेशन क्या है, स्टडी स्टूडेंट ही होंगे बेसिकली, एंड अगर और कोई ऑक्यूपेशन हो, क्या जॉब में हो या फिर जो भी एक्स वाई जेड, तो वहाँ पर आप उनका मेंशन कर दें। मैरिटल स्टेटस उनकी शादी वगैरह का वो आप वहाँ पर आपको मेंशन करना है। पर प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस, उनका एड्रेस डालना है यहाँ पे कि एड्रेस क्या है उनका, तो वही सेम एज यूजुअल, अगर आपके भाई हैं तो वही होने वाला है। अगर किसी के शिफ्ट हो चुके हैं कहीं और रहते हैं तो उनका वो एड्रेस में यहाँ पे आप लोगों को डालना है, पिन कोड आपका, सभी तहसील, डिस्ट्रिक्ट, कॉलोनी, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डालनी है। अब इसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना कि नहीं शिफ्ट हो गए तो क्या चीज़ डालना, आप उनसे खुद पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। फिर उसके बाद प्रेज़ेंट एड्रेस है, तो क्या वो अभी कहीं रहते, पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहने लगे, तो इस तरह से प्रेज़ेंट एड्रेस उनका तो एज़ यूजुअल सेम करना है इसको, इसके अंदर ज़्यादा, इसके अंदर यहाँ पे टिक लगा देंगे तो ये सेम फ़िल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने 2 सिबलिंग के हैं तो आपका सेकंड जो है ब्रदर सिस्टर जो भी उनका डिटेल पूछा जाएगा, तो यहाँ पे रिलेशन उनका डालना है, ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर है तो सिस्टर, उनका नाम, उनकी एज, डीओबी उसके हिसाब से, एंड नेशनैलिटी, उनका मेडिकल स्टेटस कि वो बीमार वगैरह तो नहीं है कोई,
उनको मेडिकल कंडीशन हो तो वो आप लोगों को यहाँ पे डालना है उनका, सभी वो सेम चीज़ वही चीज़ आ गई है, वही उनका एड्रेस डालना है यहाँ पे कि कहाँ से, गाँव वगैरह, पोस्ट ऑफिस, आपका पिन कोड वगैरह, वो सेम चीज़ आपको करनी है और प्रेजेंट एड्रेस में ये सेम फिल करके आपको नेक्स्ट मूव करना है। फिर लास्ट एंड फाइनल आता है नेक्स्ट टू कीन, आपका पेरेंट, गार्जियन और आपका यहाँ पे जो है फैमिली मेंबर का यहाँ पे नाम डालना है। आपका सबसे बेस्ट रहेगा आपका फादर का नाम या फिर अपने जो है आपके ताऊ जी हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, उनका आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो गार्जियन के अंदर पूरी फैमिली आ जाती है, मतलब फैमिली मेंबर का कोई भी आप इसमें डाल सकते हो। बेसिकली कोशिश करना कि ये यहाँ पे आप है ना जो रिस्पॉन्सिबल हो जैसे पापा वगैरह उनका ही डालना है यहाँ पे आपको। उनका नाम हो गया, रिलेशन क्या है मतलब वो आपके अंकल हैं, ताऊ हैं, जो भी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का उनका नाम डालना है, उनकी एज वगैरह, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है उनका, ठीक है। फिर परमानेंट एड्रेस होएगा उनका कि प्रेजेंट कहीं और तो नहीं है, उस वजह से परमानेंट एड्रेस कि वो कहाँ के हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों का यहाँ पे डालना है। फिर उनका मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट होगा। देखो ये सब चीज़ इसलिए है कि आपको अगर कोई भी इश्यू होता है, मान लीजिए ट्रेनिंग के दौरान या फिर आपका जैसे आप पोस्टिंग पे हो, आप किसी भी सेंटर पे, तो उसके बाद आपको जैसे आपके घर वालों से कांटेक्ट किस तरीके से किया जाएगा, तो इसलिए उनका नंबर वगैरह ये सब चीज़ें, उनका पोस्ट ऑफिस वगैरह, मान लो कि मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा तो उनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनको कांटेक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर लेटर वगैरह सेंड किया जाएगा। तो इसके लिए है, तो आप अपना बढ़िया तरीके से इनको फिल करना। फिर उसके बाद इसको सेव कर दोगे तो डेफिनेटली आप लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है। एंड फिर उसके बाद आप लोगों के इस तरीके से ये डाउनलोड हो जाएगा आप लोगों का इको लेटर। अब इसके बाद भी आप लोगों का कोई पर्सनल कोई भी इश्यू आ रहा हो आप लोगों को, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसी तरीके से, सिंपल सिंपल, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। मैंने ऑप्शंस तो आप लोगों को दिए थे कि यहाँ पे आपको अदर भी फिल कर सकते हो, बट जो जिस तरीके से ये फिल कर रखा है मैंने आपको दिखाया है, बस केवल इसी तरीके से सिंपल इसको फिल करके आपको एक बार डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हाँ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ मैं, तो वो उसके अंदर आप लोगों को चेंजमेंट आप कर सकते हो, उसके अंदर वापस हो जाएगा उसको। और जो प्रीव्यू है उसको डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट निकाल के वो आपको आपके जॉइनिंग के टाइम काम आएगा, उसको एक बार प्रिंट करवा लेना वो सब चीज़ें। तो अब आपका इसके अलावा डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछना है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना आप लोग, वहाँ पर आप पूछ सकते हो। मेरे ख्याल से सभी डाउट्स क्लियर हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद सभी को।